धोती को समेटा परीक्षित महाराज आगे के लिए बढ़ा। जब आगे बढ़ा है तो देखा तो वहां सूखा पड़ा है। दुर्योधन ने सिर में हाथ मारा, जवाब दिया भाई हम तो वैसे ही डर गए, अरे यहाँ तो सूखा है। मारा जहां पानी भरा था सीना ताने चला गया। द्रौपदी अटारी पर खड़ी हुई थी, गड्ढे में पैर चला गया, पैर फिसल गया और दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी ताली बजा करके हंस ली, अंधस पुत्र अंधो, अरे आज हमें पता चला है कि अंधे के अंधे ही होते। अरे क्या दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से चलते। महाराज द्रौपदी ने मजाक में कह दिया, लेकिन गजब हो गया। अरे गिरो जमीन सुखाई तो नजरी तब द्रौपदी ने डाली। अरे नजरी तब द्रौपदी ने डाली और तारी पीट की हंसी द्रौपदी मारी किलकारी। भैया तारी पीट की हंसी द्रौपदी मारी किलकारी। महाराज द्रौपदी ताली बजा करके हंसने लगी। अरे बाओ तब ही जो घर खानो, अरे भाओ तब ही जो घर खानो और बहे अंध के अंध द्रौपदी मारी रही तानो। बगुला बहे अंध के अंध द्रौपदी मारी रही तानो। अरे लिखी सो को है मटवैया और करम लिखी नहीं मिटे करो तय लाखों शत्रैया। भैया करम लिखी नहीं मिटे करिए तय लाखों शत्रैया। अरे एक दिन चल चल होवेगी, बबुला घर से उठेगी लाश जाए मरगट में जल जाए। प्यारी घर से उठेगी लाश जाए मरगट में जल जाएगी। महाराज जब द्रौपदी ने ये कहा है तो दुर्योधन ने ऊपर को नजर की। ओ पांचाली, ए पांचाली, जैसे तू अंधे का अंधा कह रही है ना, तुझे पता है कि वो रिश्ते में तेरे कौन लगते हैं? वो तेरे रिश्ते में ससुर लगते हैं। और तूने ये कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तुझे पता है कि मैं तेरा रिश्ता में कौन लगता हूँ? मैं तेरा रिश्ता में जेठ लगता हूँ। अरे तू मुझे अंधे का अंधा कह रही है, मेरा नहीं मेरे पिता का अपमान कर रही है, मुझे नहीं मेरे पिता को गाली दे रही है। तो एक दिन वो होगा कि उस सभा के मध्य में तेरी साड़ी खींच करके अपनी जंगा पर बैठा रहूंगा, तब तुझसे प्रश्न करूंगा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधे के आंखें वाले भी होते हैं। महाराज जवाब दिया, सुन। अरे द्रौपदी तुझे घमंड जला और देखूं ताना बाना तेरा, ताना बाना तेरा। इस सभा में नंगी नहीं करी लो दुर्योधन नहीं ना।
द्रौपदी, एक दिन वो होगा कि सभा के मध्य में तेरी साड़ी को खींच दूंगा। महाराज जब ये शब्द सुने हैं द्रौपदी ने तो द्रौपदी बेचारी चुप रह गई। वहां से दुर्योधन चला है, रास्ते में अंगराज कर्ण जी मिले तो कर्ण ने नमस्कार किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, मुंह लटका करके सभा के मध्य में बैठ गया। जब मुंह लटका करके सभा के मध्य में बैठा है, थोड़ी देर में देखा तो मामा शकुनी चला रहा है झूलता हुआ। जब मामा को देखा है तो मामा ने जवाब दिया, क्या बात है भांडेश्वरी, अरे क्या बहु भानुमती से कोई झगड़ा हो गया? बोले मामा जी जले हुए पे नमक ना छिड़के, यहाँ तो वैसे ही आग जल रही है। अरे क्या हुआ? तो जवाब दिया, मामा क्या बताऊं, उस पांचाली द्रौपदी ने हमारा नहीं हमारे पिता का बहुत बड़ा अपमान किया है। अरे हमें नहीं हमारे पिता को गाली दी है। वो जवाब दिया, मामा अरे मामा कछुआ गली बताई, आज भैया जब मामा सपने से कहा है कि मामा जी कोई ऐसा उपाय बताइए जो पांचाली द्रौपदी यहाँ आ जाए। महाराज जो साले होते हैं बड़े बेकार होते हैं, ध्यान रखना। इन सालों ने पतन करवा दिया। जहाँ आए अगर घर पर साला आ जाए, भैया कथा सुनने के लिए आए हो, अगर घर पर साला आ जाए तो एक दिन रोकिए, 2 दिन रोकिए, तीसरे दिन अगर जाए नहीं तो अपनी मौत से कह दो क्यों जा नहीं रहे हो, चले जाओ अपने घर। क्योंकि जब भी महाराज ये नाश की जड़ें हैं साले, ध्यान रखना, जरा आप शब्दों पर गौर देना। अरे ऐसी बात बताई रे तुमको और बात पे ध्यान लगई ओ,